हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए बहुत पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है वीडियो के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके संबंध में। दोस्तों, अगर बात कहूँ, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 11 जून 2024 की तिथि में एक विज्ञप्ति जारी करी गई, जिसके माध्यम से बताया गया है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो स्नातक स्तरीय पदों के अंतर्गत जो दोस्तों बहुत सारे पद निकाले गए थे, जिसका जो एग्ज़ाम हुआ था 31 दिसंबर 2023 के दिन हुआ था। ठीक है, जिसका कि दोस्तों आप जानते हैं कि इसका रिजल्ट जो है अभी 16/5/2024 को आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया था, जिसमें कि दोस्तों बहुत से अभ्यर्थी यहाँ पर सफल हुए हैं। उन सभी अभ्यर्थियों को दोस्तों अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। और ये कब बुलाया गया, इसमें कहा जा रहा है कि दिनांक 19 जून से दोस्तों ये कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसमें कि दोस्तों अलग-अलग दिन यहाँ पर अभ्यर्थियों को रोल नंबर वाइज बुलाया गया है। और ये भी कहा गया है कि जो इसका सीरियल नंबर है, इनको अभिलेख सत्यापन के लिए वो आपको वेबसाइट पे दिया गया है। अगर बात करूँ दोस्तों, इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो ये औपबंधित श्रेष्ठता सूची है, ये अंतिम चयन परिणाम नहीं है। अंतिम चयन परिणाम अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के अनुसार कार्यालय में निर्धारित तिथि के अभिलेख सत्यापन के पश्चात कुल अर्ह अभ्यर्थियों को उनके मेरिट के आधार पर कुल पदों के सापेक्ष घोषित किया जाएगा। दोस्तों, साथ ही यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अतः औपबंधित रूप से चयनित समस्त अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि औपबंधित श्रेष्ठता सूची के अनुसार अभिलेख सत्यापन की नियत तिथि को अभ्यर्थी अपने समस्त मूल अभिलेखों, जो अभ्यर्थी के द्वारा विज्ञप्ति पद हेतु आवेदन पत्र में निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप अंकित किए गए शैक्षिक अर्हता व अन्य प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित दो दो प्रतियां अलग अलग व 6 पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ के साथ निर्धारित तिथियों को प्रातः 9:30 बजे आयोग के कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, यहाँ बताया गया है कि जिन भी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उनको बताया गया है कि यहाँ पे दोस्तों जो भी आपने जब ये विज्ञप्ति निकली हुई थी, जो भी आपने आवेदन करते समय दोस्तों प्रमाण पत्र लगाए हैं, उनकी दो दो यहाँ प्रतियाँ ले जानी है। और आपको जो आपकी फ़ोटोज़ है पासपोर्ट साइज़ की, वो 6 आपको लेके जानी है। ठीक है, साथ ही दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि 9:30 बजे दोस्तों आपको आयोग के कार्यालय में टीवी देने के लिए पहुंचना है, जिनका जिस दिन यहाँ पे बुलाया गया है। ठीक है, साथ ही दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि ध्यान दें कि शैक्षिक अर्हता के अंतर्गत विज्ञापित पद के अनुरूप अभ्यर्थी की हाई स्कूल, इंटरमीडिएट व स्नातक की समस्त वर्षों सहित अंक तालिका व प्रमाण पत्र, उपाधि तथा आरक्षण व स्थायी निवास से संबंधित प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेखों सहित नियत तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य करें। दोस्तों, ये भी कहा गया है कि जो भी आपने वहाँ पे फॉर्म भरते समय, जब ये विज्ञप्ति निकली हुई थी, जितने भी आपने दोस्तों यहाँ पर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और आपका जो ग्रेजुएशन था, और जो साथ ही आपके पास जो आप उपाधि हैं, और दोस्तों स्थायी निवास से संबंधित जो प्रमाण पत्र लगाए थे, इनको भी आपको लेके जाना है। आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापन की अंतिम तिथि तक का वैध प्रमाण पत्र जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, वह भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अब दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, वो आती है कि आरक्षण संबंध में। अगर दोस्तों जैसे आप मान लीजिए कोई आपने आरक्षण का यहाँ पर दोस्तों क्लेम किया हुआ था, मान लीजिए ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच, एक्स दोस्तों आर्मी, और जो डीएफएफ जो दोस्तों यहाँ पर आरक्षण मिलता है इन कैटेगरीज में, वहाँ पर अगर आपने लगाया हुआ है, तो दोस्तों आपको अंतिम तिथि से पूर्व का दोस्तों यहाँ पे वैध प्रमाण पत्र लेके जाना है। ठीक, उसके साथ दोस्तों यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि अभ्यर्थी का नाम पिता के नाम से विभिन्न प्रमाण पत्रों में शामिल न हो तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र व मूल एवं छाया प्रति लाना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान ले जाना है और क्या क्या आयोग के द्वारा हमें दिशा निर्देश दिए गए हैं, इन सभी बातों को मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, तो आप वीडियो को अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, आगे इसमें कहा जा रहा है कि दोस्तों आयोग की वेबसाइट पर संवाद संख्या 79 के साथ अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित प्रारूप एवं अभिलेख सत्यापन उपस्थिति हेतु औपबंधित प्रवेश पत्र संलग्न है। कृपया उक्त प्रारूप को डाउनलोड कर उसके अनुरूप समस्त संलग्नों का विवरण दो दो प्रतियां
अलग अलग में तैयार कर निर्धारित तिथि को यथा समय आयोग कार्यालय में उपस्थित होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी कहा जा रहा है कि आयोग के द्वारा या समाज संख्या 79 के साथ दोस्तों यहाँ पर एक अभिलेख सत्यापन के लिए जो एक प्रारूप तैयार करा गया है वो आयोग की वेबसाइट पर दिया गया है। आपको वहाँ से डाउनलोड करना है और दो दो प्रतियाँ दोस्तों उसकी बनानी है और दोस्तों इसको भी लेके आपको जाना है। ठीक है, साथ दोस्तों ये भी कहा था कि अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथियों में अभ्यर्थियों की उपस्थिति नितांत रूप से अनिवार्य होगी तथा निर्धारित तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि को उपस्थित न होने के संबंध में यदि कोई गंभीर कारण हो तो उस संबंध में अभ्यर्थी साक्ष्य के साथ अपने अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि से आगामी 7 दिनों की अवधि में आवश्यक रूप से अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हो सकते हैं। इसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को अभिलेख सत्यापन के लिए कोई अन्य तिथि निर्धारित नहीं की जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए आपका अभिलेख सत्यापन आज के दिन है, अगर आप उस दिन जाने में मतलब सक्षम नहीं हैं, आपको कोई बहुत गंभीर दोस्तों यहाँ पर आपका कुछ कारण हो जाता है, तो दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि आपको उसके संबंध में साक्ष्य ले जाना है और आगामी आपकी तिथि से आगामी 7 दिन के अंदर आप दोस्तों अभिलेख सत्यापन के लिए जा सकते हैं और दोस्तों आपको उसके साथ साक्ष्य भी प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद अगर कोई भी अभ्यर्थी जाता है तो दोस्तों उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, यानी उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है। यदि अभिलेख सत्यापन की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के अनुरूप सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसे में अभ्यर्थियों को वांछित अभिलेख आयोग का कार्यालय में जमा किए गए जाने हेतु अधिकतम 7 दिन का समय प्रदान किया जाएगा। यदि अतिरिक्त 7 दिन की अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा नहीं किया जाता तो उसका अंतिम चयन परिणाम हेतु विचार नहीं किया जाएगा। आयोग परिसर में मोबाइल फ़ोन, कैमरा व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना निषिद्ध है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपके लिए द्वारा आयोग के द्वारा आपको बताई गई हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभिलेख सत्यापन के दौरान आपको क्या-क्या चीज़ें लेके जानी हैं, क्या-क्या आपको सावधानी बरतनी है, किन-किन आपको प्रमाण पत्रों के साथ आपको वहाँ उपस्थित होना है और क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। सभी दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण जो दोस्तों आपके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं आयोग के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, वो सभी मैं आपको मैंने बता दिए हैं। अब दोस्तों आगे इसमें बताऊँगा कि किस दिन किस सीरियल नंबर का दोस्तों यहाँ पर अभिलेख सत्यापन के लिए बुलाया गया है, इसको मैं आगे बताने वाला हूँ। अब दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि जो अभिलेख सत्यापन हेतु जो निर्धारित कार्यक्रम है, इसमें दोस्तों बताया गया कि जो सीरियल नंबर 1 से 60 तक हैं, उन्हें 19 जून 2024 बुधवार को बुलाया गया है। 61 से लेकर 120 तक को 20 जून को बुलाया गया है और 121 से लेकर के 180 तक के दोस्तों 21 जून को। उसके बाद दोस्तों 181 से लेकर के 247 तक के अभ्यर्थियों को सोमवार को 24 जून को बुलाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो जिन भी अभ्यर्थियों का दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है बीपीडीओ में, तो उन सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं और मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों जितने भी दिशा निर्देश यहाँ पर आयोग के द्वारा दिए गए हैं, आप उन सभी दिशा निर्देश को अच्छे से पढ़ेंगे और जो जो बातें इसमें कही गई हैं उनके अनुरूप दोस्तों आप अपने नियत तिथि के दिन अपने प्रमाण पत्रों के साथ दोस्तों 9:30 बजे आयोग के कार्यालय में पहुँचेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देवभूमि एग्जाम हब।